मेरे चैनल ग्राफिक्स लेंस में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में नए सीखने वालों के लिए डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। डिज़ाइनिंग के कुछ टिप्स बताता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोरल ड्रॉ में किसी लिस्ट में टैबुलेशंस का कैसे इस्तेमाल करते हैं और टैब कैसे लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टैबुलेशन को समझने के लिए मैंने एक ये छोटी सी लिस्ट ली हुई है और आप थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें एक नाम दिया हुआ है और एक अमाउंट है, प्लेस है और कुछ क्वांटिटी है। आपके पास कुछ अलग तरह की लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। चलिए इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। तो दो तरीके से समझने के लिए मैं पहले इस लिस्ट की एक कॉपी करके रख लेता हूँ। ये राइट क्लिक दबा के मैंने इसकी कॉपी कर ली। अब आप देखेंगे सबसे पहले इस लिस्ट में हमें टैबुलेशन लगाने के लिए इस आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर ज़्यादा लंबी लिस्ट है तो आप सीधे उसको पैराग्राफ टेक्स्ट में भी लेके आ सकते हैं। चलिए पहले इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मैंने कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, ये है। थोड़ा मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट मेन्यू में जा कर के कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल F8 भी दबा सकते हैं। देखिए मैंने किया। अब आप देख सकते हैं कि ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट एक पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर लूँगा जिससे टैबुलेशन लगाने में आसानी रहे। ओके, अब मैं एक बार कर्सर यहाँ रख के देखता हूँ, और जब हम इसमें कर्सर रखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि कोरल ड्रॉ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैब लगा करके देता है हर आधा आधा इंच पर। हमारा इनसे काम नहीं चलेगा, हमें अपने हिसाब से टैब लगाने हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इन्हीं टैब्स को एडजस्ट कर लें, कुछ डिलीट करके या कुछ हटा करके, या हम अपने नए टैब दोबारा लगा लेते हैं। तो इस केस में हम अपने नए टैब लगाते हैं। आप यहाँ से पिक टूल से फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट में जा कर के टैब्स पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हर आधा आधा इंच पर टैब लगे हुए हैं। हम इन सारे टैब्स को रिमूव ऑल पे क्लिक करके ओके कर रहे हैं, जिससे सारे टैब ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हमें अपने टैब लगाने हैं, तो कर्सर में जाइए टेक्स्ट पर और कंट्रोल A कीबोर्ड से दबा के सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे और किसी एक लाइन पे जहाँ आपका कर्सर होगा तो टैब केवल एक लाइन में ही लगेंगे और किसी में नहीं लगेंगे। अभी हमें पहले टैब सेट करना है, उसके बाद हम मैटर पे टैब लगाएंगे। चलिए ये नाम हमारे थोड़े लंबे हैं, तो पहला टैब मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ये करीबन 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच है। 2.5 इंच पर मैंने टैब लगा दिया। दूसरा हमारा क्वांटिटी अमाउंट का है, तो थोड़ा सा मैं अमाउंट के लिए तो ये लग ही गया। दूसरा प्लेस का है, तो प्लेस के लिए एक टैब मैंने ये लगा दिया और क्वांटिटी के लिए मैंने एक ये लगा दिया। हम इन्हें बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टैब सेट हो चुके हैं। अब पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मैनुअल होता है तरीका कि आपने ये लिया और ये टैब दबाया, ये टैब दबाया और ये टैब दबा दिया और यहाँ से कॉमास को डिलीट कर दिया। इसी तरह से आप दूसरी लाइन में गए, यहाँ भी टैब लगाए, ये टैब लगा दिया कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से टैब दबा करके हमने इस तरह से सेटिंग कर ली। इस तरह से हम इस पूरी लिस्ट को सेट कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से आप कब तक करेंगे और कितना करेंगे। अगर आपकी ये लिस्ट में तो खैर थोड़े से नाम हैं तो इसको ये जल्दी सेट हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या होगा अगर आपके पास 1000 लोगों की लिस्ट हो या और ज़्यादा की हो और आपके पास समय बहुत कम हो। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कैसे? क्या आप एक एक लाइन में जाकर के टैब लगाएंगे? जी नहीं, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि कोरल ड्रॉ अपने आप ही ये टैब लगा दे और आपको मेहनत ना करनी पड़े? जी हाँ, इसका एक तरीका है। चलिए देखते हैं वो कैसे हो सकता है।
हम इस लिस्ट को हटा देते हैं और वापस अपनी पुरानी लिस्ट को लेके आते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ से मैंने इस लिस्ट को दोबारा से लेके आया हूँ। अब जल्दी से कीबोर्ड से Ctrl+F8 दबा के हमने पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। सारे इसके पुराने टैब्स को जल्दी से ख़त्म कर दिया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करके हमने टैब फिर से अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इस लिस्ट को थोड़ा सा आप जूम कीजिए। देखिए, आप देखेंगे कि एक नाम है, इसके बाद एक कॉमा लगा है और एक स्पेस है। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री है जिसमें अमाउंट है। इसके बाद भी एक कॉमा लगा है और फिर एक स्पेस दिया हुआ है, प्लेस है। इस प्लेस के बाद भी एक कॉमा लगा हुआ है और फिर एक स्पेस है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इस कॉमा और स्पेस को रिप्लेस कर दें एक टैब से। क्या कोरोडो में ऐसा हो सकता है? चलिए करके देखते हैं। हमने एडिट खोला और फाइंड एंड रिप्लेस में रिप्लेस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये है सबसे नीचे। इसमें 4 ही आइटम होते हैं। सबसे नीचे वाला आइटम है ये रिप्लेस टेक्स्ट, जिससे हमें टेक्स्ट को ही रिप्लेस करना है, इसीलिए रिप्लेस टेक्स्ट पे कर रहे हैं। रिप्लेस टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इस लिस्ट में हमें इस लिस्ट में फाइंड करना है कि वो कॉमा और उसके बाद का दिया हुआ एक स्पेस, सिंगल स्पेस। इस स्पेस को हम रिप्लेस कर देंगे टैब से। कैसे करेंगे? देखिए, फाइंड में हमने लिखा है कॉमा और एक स्पेस हमने दे दिया। इससे ये इस टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट में, चाहे आपकी लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो सिर्फ कॉमा और स्पेस को ही देखेगा और उसको हमारे रिप्लेस से बदल देगा। रिप्लेस की जगह हमें कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है एक एरो। इस एरो पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स बने हुए आएंगे, जिनमें से सबसे लास्ट से पहले वाला ऊपर टैब, हमें इस टैब को करना है। ठीक है, देखिए यहाँ टैब का इंडिकेशन बन के आ गया है। अब कॉमा और स्पेस को पूरी लिस्ट में ये रिप्लेस कर देगा टैब से। देखिए हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। ये कंप्लीट हो गया पूरा और आप देखेंगे कि पूरा टैब ये अपने आप लग चुका है। यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि ऑटोमेटिक टैब ये किस तरह से लगता है। अब समझने वाली बात यह है कि इस लिस्ट को हम प्रॉपर कैसे बनाएं। देखिए ये नाम है, काफ़ी लंबा है नाम, और उसके बाद अमाउंट है। ये अमाउंट अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि किसी भी लिस्ट में अमाउंट को इस तरह से नहीं लिखा जाता है। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट मोड टूल पे जाइए और यहाँ क्लिक करके एक बार कीबोर्ड से Ctrl+A दबा करके सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अधिकतर किसी भी लिस्ट में जो अमाउंट होता है उसमें हमेशा राइट टैब ही काम करता है। तो अब आप इधर जाइए, देखिए इस हिस्से को देखिए। हम इसको यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रूलर्स पर बना हुआ होता है एक टैब। आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये राइट टैब बन गया। पहले ये लेफ़्ट टैब था, अब ये राइट टैब हो चुका है। इसको ये हमने लग गया है। अब यहाँ पर हम ये वाला राइट टैब लगा देते हैं और इस टैब को, जो हमारा लेफ़्ट टैब था, उसको डिलीट कर देते हैं। ये हो चुका है हमारा। अब देखिए सारा अमाउंट हमारा राइट अलाइन हो गया है और अपने आप ही फिगर्स हमें समझ में आ रही हैं कि ये 1200 है, ये 345 है, 25 है, 62,000, 1,00,000, इस तरह से कई आ रही हैं। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये जो टैब है, जो प्लेस दिया हुआ है, इसमें हम सेंटर टैब लगाना चाहते हैं जिससे अपने आप ये सारी चीज़ें सेंटर में आएँ। कोई प्लेस छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो एक बार फिर से हम इस टैब को सेलेक्ट करते हैं और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। हम टैब्स में जाते हैं यहाँ और
ये जो है हमारा टैब, दूसरा टैब हमारा ये वाला है। पहला आपने देख लिया ये राइट टैब लगा हुआ है, दूसरा टैब ये है लेफ़्ट। इसे हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और सेंटर टैब कर सकते हैं। आप इसे ओके कर दीजिए। देखिए टैब की सबसे बड़ी अच्छाई यही होती है कि हम इसको कभी भी और कैसे भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, दूरी वगैरह हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है क्वांटिटी की। इस क्वांटिटी में आप देखेंगे कि एक डेसिमल लगा हुआ है और कुछ फिगर डेसिमल से पहले है और डेसिमल के बाद भी है, वो भी एक जैसी नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो डेसिमल वाले उसके लिए, डेसिमल वाली फिगर्स के लिए टैबुलेशन में क्या करेंगे, क्या हम राइट टैब लगाएंगे, देखते हैं। अगर हम ये राइट टैब लगाते हैं और इसको हटा देते हैं तो देखिए ये राइट टैब हो तो गया लेकिन ये अभी भी ठीक नहीं है और ये टैब अलग अलग जा रहे हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 4, 5, 6 है, 0.4 है। इसके लिए कोरोडो हमें एक और टैब देता है, डेसिमल टैब। देखिए ये सेंटर टैब है और ये डेसिमल टैब। देखिए इस जगह आप देखिए इस टैब में एक छोटी सी बिंदी बनी है जो डेसिमल टैब की ओर हमारा इशारा कर रही है कि ये टैब डेसिमल टैब है। देखिए इसको लगाने से क्या होता है। मैंने इस टैब को यहाँ लगाया और इसको डिलीट कर दिया। अब आप देखिए कि ये सारे डाटा, पूरा डाटा अपने आप ही डेसिमल से अरेंज हो गया है। डेसिमल से पहले वाली सब राइट में जाएंगी और डेसिमल के बाद वाली इस तरह से जाएंगी। ये हमारा प्रॉपरली सेट है। चाहे आपके किसी फिगर में डेसिमल ना भी लगा हो तो भी वो अपने आप इसको सेट कर लेता है। इस तरह से ये आसानी से सेट हो जाता है। अब आप किसी भी टैब को सरका करके कहीं भी आगे पीछे के जितना आपको ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसी आपके पास लिस्ट होगी आप उसके अनुसार ही काम करेंगे। ये तो मैंने केवल एक समझाने के लिए ही बताया है। कई बार लोगों को एक समस्या ये भी आती है कि जब टैब बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, जैसे ये देखिए ये अजय नाम है और उसका 1200, ये टैब बहुत दूर हो गया है। महावीर प्रसाद उपाध्याय वाले में चलेगा, ये जगह थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन ये बहुत दूर हो रहा है। ऐसी कंडीशंस में या कभी आप किसी किताब की इंडेक्स बना रहे हैं तो उसमें भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक सब्जेक्ट बहुत छोटा सा होता है, दूसरा बहुत लंबा होता है। लंबे वाले का पेज नंबर से हम सेटिंग करते हैं तो उसकी तो बन जाती है, लेकिन जब बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है उसमें पेज नंबर का नहीं पता चलता है। इसके लिए कोरल ड्रॉ में एक और स्पेशलिटी है कि हम इसमें लीडर्स डाल सकते हैं कि जिससे यहाँ से यहाँ तक एक डॉटेड की लाइन बन सकती है। चलिए देखते हैं लीडर्स कैसे काम करते हैं। इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट से टैब को खोलिए। देखिए हमें इस पहले वाले टैब पर लीडर्स लगाना है जिसमें जो अमाउंट का टैब है और नाम के बाद सीधा यही आ रहा है, 4 इंच की दूरी पर आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लीडर्स जो ऑफ है इसको यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसे ऑन कर दीजिए। देखिए जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं आप देखते हैं इसमें अपने आप डॉटेड डॉट्स बन रहे हैं। आप लीडर ऑप्शंस में जा कर के अपने हिसाब से कोई और दूसरा करैक्टर भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो डैश लगा सकते हैं या वैसे डॉट ही अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन डॉट्स के बीच में हमारा स्पेस कितना है ये भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग हमारी एक करैक्टर की रखनी है हमें, अगर हम 2 करैक्टर की रखते हैं तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और कम करते हैं या 0 कर देते हैं तो हमारे पास पास हो जाएगी। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको ओके करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। इस तरह से कोरल ड्रॉ में हमारा टैबुलेशन का चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आगे एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगा।